Hello everyone, welcome to my third lecture on English composition. So जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट सेकंड लेक्चर में we talked about some of the basics of English composition. जो स्टूडेंट्स राइटिंग करना चाह रहे हैं, जो शुरू से राइटिंग करना चाह रहे हैं and they don't know about ABC of writing, and the students who want to appear in competitive exams या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में डिग्री जो है वो परस्यू कर रहे हैं, बीएस इंग्लिश और एनीथिंग, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये जो लेक्चर्स हैं वो फ़ायदेमंद होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग प्रोसेस. आप लोगों ने सुना होगा कि राइटिंग जो है बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड्स एट सर्टेन. तो आप राइटिंग को मे बी एक प्रोडक्ट अप्रोच लेते हैं कि आपने एक टास्क ली राइटिंग की और उस टास्क को कंप्लीट किया और आपको जो है वो एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है at the end. So this is called product approach in writing, and this is actually outdated approach. Product approach में basically grammar और sentence structures ये चीज़ें देखी जाती थी राइटर की, लेकिन उसके बाद राइटिंग को नॉट स्टैटिक बट एक डायनामिक प्रोसेस जो है वो समझा गया, और एज अ रिजल्ट हम कहते हैं कि राइटिंग जो है इट वर्क्स इन अ process. So we call it writing process, not writing as a project or product. ठीक है. तो बेसिकली अगर स्ट्रेट लाइन में देखें आप, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है. तो राइटिंग वाज सेड टू बी इन स्टैटिक. ठीक है. स्टैटिक वन डायरेक्शनल जो है वो फिनोमेना. दैट वाज अ ओल्ड अप्रोच, आई टोल्ड यू. ठीक है. उसके बाद फिर आती है कि अप्रोच, वो कहते हैं कि राइटिंग जो है वो एक डायनामिक फिनोमेना है. डायनामिक मतलब दे वांटेड टू से कि इट वर्क्स लाइक के कैसे एक लूप होता है, जैसे ऐसे राइटिंग जो है वो काम करती है. एक काइंड ऑफ सर्कुलर पाथ या एक लूप में जो है वो आपने वर्कआउट करना है. वो कैसे? वी कॉल इट एज अ राइटिंग प्रोसेस. सो लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग एंड इट्स प्रोसेसेस. हमारे जो है लास्ट लेक्चर में हमने 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी थी. वंस अगेन हम रिव्यू करते हैं यहाँ पे. सब्जेक्ट, पर्पस, ऑडियंस एंड यॉनरा. ठीक है. इसको हम यॉनरा पढ़ते हैं. तो सब्जेक्ट है कि भाई व्हाट आर यू राइटिंग अबाउट, आप किस बारे में लिख रहे हैं. इस पर बहुत बात हुई हमारे लेक्चर नंबर 2 में. एंड देन वी हैव पर्पस, व्हाट डू यू वांट योर राइटिंग टू अचीव. ठीक है. आपका पर्पस क्या है, बेसिकली आप क्यों लिखना चाह रहे हैं. दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. ऑडियंसेस टू होम यूर राइटिंग, आप किसके लिए राइटिंग कर रहे हैं, इसके लिए जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. एंड द थर्ड वन इज योर यॉनरा. दैट इज व्हाट फॉर्म शुड योर राइटिंग टेक. कौन सा यॉनरा होना चाहिए. नॉवेल लिख रहे हैं आप, ऐसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, व्हाट आर यू. तो यॉनरास जो है वो different writing mechanics या forms and structures use होते हैं. ओके. तो यहाँ पे आप देखें कि जो पर्पस होता है राइटिंग का, वो टू एक्सप्लेन भी हो सकता है, आई टोल्ड यू, कन्विंस करना भी हो सकता है, एंटरटेन करना भी हो सकता है. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग अ बैकयार्ड स्विंग सेट. तो ये अगर आपके पास टॉपिक हो तो बेसिकली आप इसमें क्या करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. आई थिंक सेंटेंस आपको क्लियर है. नंबर 2, एन एडिटोरियल इन द कॉलेज न्यूज़पेपर कॉलिंग फॉर रिडक्शन इन पार्किंग फीस. ठीक है. अब यहाँ पे आप बेसिकली कन्विंस कर रहे हैं कि पार्किंग फीस जो है वो उसे रिड्यूस किया जाए. एक कॉलेज की जो न्यूज़पेपर है उसमें एक एडिटोरियल सेक्शन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्किंग की फीस जो है वो कम की जाए. दैट इज कन्विंसिंग.
A poem that makes fun of computer spell checker program, that is entertainment. ठीक है, तो an advertisement for a cell phone provider, that is to convince. ठीक है, a textbook for an economic course, that is to explain. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में 10 सिचुएशंस आपको दिख रही हैं, और इन सिचुएशंस में जो पर्पस है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। ठीक है, किसी में एक्सप्लेन करना है, कन्विंस करना है, एंटरटेन करना है, तो इट मीन्स के द पर्पस ऑफ योर राइटिंग शुड बी वेरी क्लियर फॉर इट. So you can actually read out these examples and try to figure out in certain writings which you are reading right now. तो आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जी. ऑडियंस के हवाले से अगर देखा जाए ऑडियंस की क्या अहमियत होती है, तो हमने लास्ट टाइम भी ऑडियंस पे काफ़ी बात की हुई थी, और हमने सरफेस लेवल पे की थी, लेकिन काफ़ी जो डायनेमिक्स हैं उसकी हमने टच की थी. तो फॉर एग्जांपल द पर्पस ऑफ राइटिंग, हमारे पास पर्पस है राइटिंग का, एक्सप्लेनिंग व्हाट ट्विटर इज. ट्विटर क्या चीज़ होती है ये हमें एक्सप्लेन करना है. ठीक है, दैट इज अ पर्पस ऑफ राइटिंग. अब रीडर कौन है? हमारे जहन में रीडर है कि 80-year-old grandma who doesn't have a computer. एक जो है वो 80 साल की जो है वो बूढ़ी जो है वो ग्रैंडमा है जिनके पास एक्चुअली कंप्यूटर नहीं है. ओके, देन जो है जी, तो एक हमारी जो रीडर है वो ग्रैंडमा है, दूसरी हमारे पास एक स्टेट लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटर जो लॉज बनाते हैं. एक्चुअली वो ट्विटर यूज नहीं करना चाह रहा. ठीक है, वो कह रहा है कि ट्विटर को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए फॉर यूज. ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स दोनों यूज ना कर सके ट्विटर. तो आपने उन्हें एक्सप्लेन करना है इन दोनों डिफरेंट रीडर्स को कि ट्विटर क्या होता है. तो व्हाट डू यू थिंक के हाउ विल यू जस्ट राइट टू देम? आई थिंक ऑडियंस को देखते हुए बहुत ही डिफरेंट किस्म की राइटिंग होगी. ग्रैंड माँ को समझाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करनी होगी. एक्सप्लेनेटरी कॉन्टोर जो है वो ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा आपने एज कम्पेयर टू दी स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उसे आप ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह इन बातों पे ज़्यादा लाएंगे. बहुत बोलेंगे भाई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए आप इस डायमेंशन में जाएंगे. तो इट मीन्स जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, योर एक्चुअल रीडर्स. जी, लोकल फिटनेस के लिए परसुएट करना है. एक अडल्ट है 22 ईयर्स, 32, और एक मैच्योर अडल्ट से 50+. वंस अगेन दीज आर वेरी डिफरेंट रीडर्स. तो मैच्योर अडल्ट को जो है वो बूढ़ा जो शख्स है उसे परसुएट करने में डिफरेंटली आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. सिमिलरली देयर आर अदर एग्जांपल्स यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर. और इस एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो कि ऑडियंस जो है वो उसकी क्या अहमियत होती है व्हेन यू आर राइटिंग और कम्युनिकेटिंग विद समवन within your oral communication paradigms or through the text in writing. जी, अब put ideas to work, the essentials of good writing. Good writing के essentials क्या होते हैं? We know we have a lot of bad writers. Bad writers मतलब वो writing जिसमें आपका score exam में बहुत कम आता है. Competitive exams में you're not able to get good exams. Even in your local exams in universities and colleges, you're not able to get good scores. So you have to use ideas. ठीक है, you'll have to use ideas to make your writing better. Okay, अब ideas क्या होते हैं? Ideas से actually आप content develop करते हैं किसी भी topic का. ठीक है, अब once you know grammar, sentence structures, punctuation, everything, the next challenge is from where will you get your content. ठीक है, content कहाँ से लेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंफॉर्मेशन जो है वो बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स वहाँ से लेते हैं, लेकिन आइडियाज जनरेट कैसे किए जाते हैं, दैट इज वी हैव टू टॉक अबाउट टुडे.
अच्छा, आइडियाज जो है वो इट इज यूज फॉर मोस्ट काइंड्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। ज़्यादातर राइटिंग्स में हम आइडियाज को यूज कर सकते हैं, आपके असाइनमेंट्स वगैरह, लॉट ऑफ स्टफ, राइटिंग स्टफ। इंटरेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी राइटिंग बोरिंग है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो उसको कोई भी पढ़ता नहीं है, और डेफिनेटली अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो आपको मार्किंग वगैरह उस सारी चीज़ों में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप जो है वो अपने रीडर्स के जो इंटरेस्ट है वो कैप्चर कर सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, थ्रू थॉट प्रोवोकिंग टाइटल। टाइटल जो है वो आपका अट्रैक्टिव है, जो आप राइटिंग कर रहे हैं, क्या वो कैप्चर कर सकता है ऑडियंस के इंटरेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजी, टॉपिक तो आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप शुरू करते हैं आपके 3 to 4 सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंसेस, उनमें क्या स्ट्रेटजी आपने यूज की है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस टॉपिक मोस्ट इंटरेस्ट मी एंड हाउ कैन आई शेयर दैट इंटरेस्ट विद रीडर्स। उस टॉपिक के हवाले से मेरे क्या इंटरेस्ट हैं और मैं अपने इंटरेस्ट कैसे जो है वो शेयर कर सकता हूँ रीडर के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मेरे जो रीडर्स हैं वो कैसे इंटरेस्ट लेंगे इस टॉपिक में, और हाउ कैन आई हेल्प देम सी इट्स इम्पोर्टेंस। उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस, इंटरेस्ट और इंट्रोडक्शन की स्ट्रेटजीज, ये सारी आपने कलेक्टिवली लिखनी है अपनी राइटिंग के शुरू में, इन ऑर्डर टू कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके सेंटेंसेस ऐसे हों कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लें उसमें। स्टूडेंट्स, और आई मीन टू से चेकर और एनीवन टू whom you are writing. All right. Interest के बाद the second thing that's very important, that is details. कितने strong, specific, concrete, मजबूत और vivid, multi-dimensional जो है वो information आप provide करते हैं. Strong, specific, concrete and vivid. I can provide. अच्छा, मैं जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ मैं उसको कैसे रियल बना सकता हूँ with good details, ठीक है। That means we are talking about details, that means we are talking about supporting ideas. Do my paragraph support the controlling idea of my essay, ठीक है। हर पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होता है, क्या मेरे पैराग्राफ्स जो है वो उस टॉपिक सेंटेंस को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, दैट इज अ काइंड ऑफ डिटेल, राइट। अच्छा, क्या मेरी जो डिटेल मैंने प्रोवाइड की है इट वर्क्स टुगेदर टू सपोर्ट द कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ पैराग्राफ्स। वही जो है वो इसमें बात आ जाती है कि कलेक्टिव जो एक सेंट्रल आइडिया है आपके टॉपिक का, उसको वो सपोर्ट करता है नहीं। व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी बेस्ट सूट्स माय टॉपिक एंड पर्पस। ये कुछ चीज़ें हैं जो डिटेल में आएंगे, और डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल मतलब आपने बुक्स पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर, स्टैटिकल डेटा, रेफरेंसेस ऑफ स्कॉलर्स, लॉट ऑफ थिंग्स, वो आपने अपने आर्गुमेंट के साथ अटैच करने, जिसको आप टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं आपके पैराग्राफ में, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ, टीएस, दैट इज टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के बाद आप पूरी डिटेल्स देते हैं टॉपिक सेंटेंस का जो सेंट्रल आइडिया है उसी को फॉलो करते हुए, और डिटेल जब देते हैं तो आप उसको एसएस बोलते हैं, दैट इज सपोर्टिंग सेंटेंस। ऑलराइट, let's move, and then you explain, that's another important dimension, ठीक है। कौन से एग्जाम्पल्स जो है वो बेस्ट सूटेड हैं आपके रीडर के लिए, कौन से जो है एनेक्डोट्स आप पर्सनल एग्जाम्पल्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, एनेक्डोट्स, स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स मैंने यूज किए हैं, क्या वो क्लियर हैं मेरे रीडर के लिए, the ideas which are being presented by me, are these clear enough, ठीक है। क्या मैंने स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी जिसे आप जार्गन बोलते हैं, क्या मैंने यूज़ की है, वो सेल्फ एक्सप्लेनिंग है या नहीं, अगर नहीं है तो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिफाइन देम फॉर द रीडर्स, ठीक है। तो आपने कोई ऐसी बात कही है जो
आपको लग रहा है कि दैट इज न्यू फॉर ऑडियंसेस, तो आपने उसे एक्सप्लेन भी करना है। और एक्सप्लेन आप टर्म्स को भी करते हैं, राइटिंग में आप देखते हैं तो ब्रैकेट्स में समटाइम्स आप कॉमा देके जो है वो प्रीसीडिंग लाइन जो भी है उसको आप एक्सप्लेन करते हैं समटाइम्स, दैट इज वन ऑफ द टेक्निक, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनिंग जो है वो पैराग्राफ्स हो जाते हैं, दैट मेक्स योर राइटिंग मोर क्लियर, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन IDE, आइडियाज में से I इज फॉर इंटरेस्ट, D इज फॉर डिटेल एंड E इज फॉर एक्सप्लेनेशन। ये आपने इंक्लूड करनी है इन योर राइटिंग। ऑडियंस वंस अगेन, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो आइडियाज में ऑडियंस वंस अगेन मैटर करती है। अच्छा IDEAS, दैट इज द लास्ट वन प्रोबेबली, ऑलराइट। तो इसमें जो है हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम सेंटेंसेस की वैरायटी यूज करते हैं, जिसे आप स्टाइलिस्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं राइटिंग, ठीक है। some people they often use simple sentences, कुछ जो लोग हैं वो कंपाउंड सेंटेंसेस यूज करते हैं, कुछ लोग सिंपल वोकैबुलरी यूज करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी यूज करते हैं। सेंटेंस लेंथ भी मैटर करती है आपकी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहते हैं कि भाई यू शुड राइट वेरी सिंपल एंड योर सेंटेंसेस शुड नॉट बी लेंथी, जितने लेंथी सेंटेंसेस होंगे उतने आप जो है वो एरर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी मैटर करते हैं। एक्चुअली जो फ्लो है आपकी राइटिंग का, आइडियाज जो आप एक फ्लो के साथ कन्वे कर रहे हैं, उस पर ये चीज़ मैटर करती है, उस पर इफेक्ट करती है, ठीक है। व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू विल वर्क बेस्ट टू कन्वे दिस एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करेगा, ठीक है। हाउ विल आई कीप माय वॉइस एज अ राइटर डिस्टिंक्ट येट एप्रोप्रिएट, हर एक राइटर की एक टोन एंड वॉइस होता है, ठीक है, दैट वी कॉल इट एज अ स्टाइलिस्टिक ट्रीटमेंट। अब शेक्सपियर जो लिखता है, शेक्सपियर की जो राइटिंग स्टाइल है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फ्रॉम अदर राइटर्स, ठीक है। अब जो है अगर मार्क ट्वेन लिखता है, दैट ही इज अमेरिकन नॉवलिस्ट, उसका राइटिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट है शेक्सपियर से, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इसमें कि वन एक राइटर की दूसरे राइटर से जो है वो राइटिंग में बहुत चेंजेस होती हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टाइलिस्टिक ट्रीटमेंट। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ये हम सरफेस लेवल पे डिस्कस करें आज, इन कमिंग क्लासेस हम इसे डिटेल में यूज करें। वेयर कैन आई कट द क्लस्टर इन माई राइटिंग, ठीक है, what are the kind of distracting errors I tend to make, how can I avoid them। तो ये बेसिकली चीज़ें कलेक्टिवली आपके स्टाइल में आ जाती हैं। तो ये जो है आइडियाज था, IDEAS, आइडियाज। और आइडियाज के जरिए आप अपना जो कंटेंट है उसे जनरेट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। आइडियाज, आई से क्या था, दैट वाज इंटरेस्ट, D is for detail, E is for explanation, and A is for audience, and S is for your style. All right.